कर्नाटक में हिजाब मामले पर हंगामा बढ़ने के बाद हाई कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले पर संविधान के हिसाब से कदम उठाने की बात कही है। इस सुनवाई से पहले आज भी आपको बता दें, उडुपी में जमकर हंगामा हुआ। कई छात्र कॉलेज के बाहर एकजुट हुए और काफी देर तक नारेबाजी की। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब कुछ दिन पहले ही हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने इसका विरोध किया और विरोध में शामिल एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। लेकिन ये विवाद और बढ़ता चला गया। उडुपी के बाद प्रदेश के दूसरे कॉलेजों में भी हंगामा शुरू हो गया। हिजाब के जवाब में कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर कॉलेज पहुंच गए। हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने भी सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हिजाब को लेकर कर्नाटक के अलग अलग स्कूल कॉलेज में विवाद और हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मामले में अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी लंच हुआ है, लंच के बाद फिर से दोबारा सुनवाई शुरू होगी। फैसला क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, विवाद तब शुरू हुआ था कि कुछ दिन पहले ही कुछ लड़कियां कॉलेज पहुंची थी हिजाब पहनकर, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने उन लड़कियों को क्लास में एंट्री से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कॉलेज का एक ड्रेस कोड है। उसके बाद विरोध वहां पर शुरू हो गया था। इसको लेकर कई छात्र संगठन विरोध पे उतर आए थे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तमाम छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची हुई हैं और वो कह रही हैं कि हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें आज़ादी का अधिकार दिया है, हम हिजाब पहने नहीं पहने, हम क्लास में हिजाब के साथ ही जाना चाहते हैं, अपनी क्लास अटेंड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भगवा पगड़ी लेकर छात्र वहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी मामले को लेकर कर्नाटक के हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। अब हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। के अंदर कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। गजवाए हिंद की मानसिकता वाले जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना लेकर के भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सर्वधर्म समभाव का है। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हिजाब को लेकर सियासतदानों के बयान भी आना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ कर्नाटक के अलग अलग स्कूल कॉलेजों में ये विवाद और ज्यादा बढ़ता और गहराता जा रहा है। कई जगह छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची हैं। उनका सीधी सीधी मांग है कि ये हमारा अधिकार है, हमारी मर्जी है, संविधान ने हमें आज़ादी का अधिकार दिया है कि हम हिजाब पहनकर स्कूल आएँ, कॉलेज आएँ, क्लास अटेंड करें। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कुछ छात्र संगठन भगवा पगड़ी लेकर, भगवा शॉल लेकर वहां पर पहुंच गए। मामला कर्नाटक में चल रहा है और इसको लेकर लगातार विवाद और बहस शुरू हो गई है। चलिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश खड़पा जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले में? क्योंकि छात्राएं चाहती हैं ये हमारा अधिकार है आजादी का, हम हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करें, स्कूल जाएं। देखिए, कांग्रेस का यही मानना है कि जो बच्चे जो है अपना कल्चर जो उनका कल्चर बोला जाता है, उनके कल्चर के मुताबिक जो है वो चले। अगर किसी बच्चे का पगड़ी डालना है, यानी कि सरदारों का, सिख कम्युनिटी का, अगर उनका पगड़ी डालना है तो पगड़ी डाल के जाए। अगर हिजाब अलाउड है और कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोला जाता है कि भाई इनको वो अनुमति है, तो ये हिजाब डाल के आए। वैसे जो जेंट्स है वो अपना घूंघट पहने, उसमें कोई हमें कोई रोक नहीं है। अगर कोई बच्चे जो है अपना जो
कल्चर को बचाने के लिए अगर जो भी करना है वो कर ले। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से मालविका अविनाश भी जुड़ गए हैं। मालविका जी, विवाद गहराता जा रहा है, लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है, इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए, मुद्दा बीजेपी ने नहीं बनाया है, मुद्दा उठ खड़ा हुआ है क्योंकि कुछ बच्चियां जो अब तक हिजाब पहन के नहीं जाती थी स्कूल, अब सडनली जून से स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, अब जनवरी में सडनली सबको लग रहा है कि हिजाब पहनना है। ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ है ये और एक दो बच्चियां जो ये करना चाह रही थी वो बढ़ के आज जहाँ पहुंचा है उसमें कांग्रेस का भी हाथ है, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी। लेकिन ये बात सच है कि अगर कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाता है किसी भी कॉलेज की तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जैसे दूसरे स्टेट्स में है वैसे स्कूल नहीं है, कॉलेज है। कुछ कॉलेजों में यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाता है, कुछ कॉलेजों में नहीं। और जिस कॉलेज में यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाता है वो स्कूल के जो डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमिटी जो है, जिसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे बच्चों के पोशाक, जैसे जो स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं और जैसे स्कूल के टीचर्स हैं, सभी इसमें बैठ के तय करते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए। और इस कॉलेज में, जिस कॉलेज में ये सब शुरू हुआ, वहाँ पे तो यही तय है कि कोई ऐसा हिजाब पहन के क्लासरूम के अंदर नहीं जाएगा, गेट तक भी पहन के आ सकता है। अगर जो जिसका जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उनकी संस्कृति है, अरे संस्कृति के मुताबिक सब स्कूल जाने लगे। लेकिन मालविका जी, वो बच्चियां कह रही हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया हमारी आजादी का, आप कैसे छीन सकते हैं, हम जो चाहें हम हिजाब में। संविधान ने ये अधिकार नहीं दिया कि जो चाहे वो कर सकते हैं। संविधान ने ये अधिकार दिया है कि जो सही है वो करो। और ये सारे जो अधिकार जो संविधान देता है वो सारे कंडीशनल हैं, ये कोई ब्लैंकेट किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है मालविका जी, तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, हालांकि हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, फैसला क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार ने इस मामले को जानबूझकर बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, उन्हें स्कूल नहीं आने दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया था कुछ दिन पहले। किस तरह से आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखते हैं? नहीं, देखिए, एक चीज है, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो व्यक्तिगत राय होनी चाहिए, पहली बात है। अगर स्कूल का यूनिफॉर्म होगा, कॉलेज का यूनिफॉर्म होगा तो ठीक है, तो यूनिफॉर्म सबको मानना है। मैं इससे एकदम 200% सहमत हूँ। जैसे स्कूल के यूनिफॉर्म में तो कुछ भी कोई भी नहीं पहन सकता है। मैं तो पुलिस में रह चुका हूँ, तो वर्दी में आप कोई नहीं पहन सकता है। तो अगर उस संस्थान के जो भी नियम कानून है, लेकिन अगर हमको जो कॉलेज कोई मान लीजिएगा कि JNU में कोई नियम नहीं है कपड़े का, जैसे जहां से हम मेडिकल कॉलेज किए थे वहां पर कोई नियम नहीं था, आप कुछ भी पहन सकते थे। तो ये अगर उस कॉलेज में अगर किसी तरह का नियम नहीं है और बच्चियां पहनना चाह रही हैं